क्या खूब कहा है किसी ने, हर चीज का समय तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि खेल आप नहीं रहे हैं, खेल तो वो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। भगवान श्री कृष्ण जी एक बार नारद जी आए और महल में रुक्मणी जी से मिले और आकर उन्हें कहने लगे, भगवान जी का जो विशेष प्रेम है वह गोपियों से है, वह आप लोगों से नहीं। यहाँ महल में किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना वह गोपियों से करते हैं। इस बात से रुक्मणी जी नाराज हो गई और रूठ करके कोप भवन में चली गई। उनको लाख प्रभु मनाने आएंगे। भगवान जी को जब ये बात मालूम चली तो उनको लगा कि अब मैं सबको बताता हूँ कि क्यों मैं गोपियों से विशेष प्रेम करता हूँ, विशेष भाव रखता हूँ। उन्होंने एक नाटक किया। उन्होंने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और सिर दर्द इतना तेज हो रहा है कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। वो जो था वहाँ पर महल, उसमें विश्राम करने लगे। अपने महल में और पूरे महल में ये बात फैल गई कि भगवान जी पीड़ा में है, भगवान जी पीड़ा में है। यह बात नारद जी तक पहुँची। वो भी दौड़े चले आए। रुक्मणी जी तक पहुँची तो कोप भवन छोड़ करके पहले प्रभु के पास आई कि क्या हो गया। भगवान जी बहुत पीड़ा में थे, बहुत तेज सिर दर्द उन्हें हो रहा था। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या किया जाए। इसी बीच में सत्यभामा जी जो रानी थी वो भी आ गई। सब परेशान हो रही थी, पूछ रही थी क्या किया जाए। वैद्य को बुलाया गया, उपचार करवाया गया, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। भगवान जी ने कहा कि किसी और अच्छे वैद्य को बुला लीजिए, इलाज करवाइए, बहुत पीड़ा में हूँ। बड़े से बड़े वैद्य आ गए, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो नारद जी गए, जाकर के प्रभु के पास उनको प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु मुझे तो बता दीजिए कि सिर दर्द ठीक कैसे होगा, क्योंकि आपको तो सब पता है। आप इतनी पीड़ा में, इतने दर्द में हैं, मुझसे दर्द देखा नहीं जा रहा है। तो भगवान जी ने कहा, इसका उपाय बहुत आसान है, लेकिन लगता नहीं कि कोई मानेगा। तो नारद जी ने पूछा कि बताइए, यह काम मैं खुद कर दूंगा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं स्वयं करूंगा। भगवान जी ने कहा, मुझसे पीड़ा बहुत हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इस दर्द का सिर्फ एक उपाय है कि कोई भी मुझसे विशेष प्रेम करता हो अपने चरणों की धूली दे दे, अपने चरणों की धूली दे दे, मिट्टी दे दे, उसे कपड़े में बांध करके पट्टी बना करके सिर पर बांध लूँगा, तुरंत सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी कहने लगे, प्रभु यह कैसा काम बता दिया, मैं तो यह काम नहीं कर सकता। मेरे चरणों की धूली आपके सिर तक पहुंच जाए, यह हो ही नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा, किसी और से पूछ लो नारद जी। नारद जी गए रुक्मणी के पास, जाकर के बताया कि उपाय बताया है भगवान जी ने। रुक्मणी जी कहने लगी, आप ये क्या कह रहे हो, मुझे नरक भेजेंगे। मेरे चरणों की धूल जो है भगवान के इस मस्तिष्क तक पहुंच जाए, मस्तक तक पहुंच जाए, होने नहीं दूंगी। सत्यभामा जी के पास गए, उन्होंने कहा नहीं और रोने लगी कि क्या बता रहे हो आप। नारद जी फिर दौड़ चले और कहने लगे, भगवान कोई मानने को तैयार नहीं है। भगवान जी ने कहा, तुम फिर वृंदावन चले जाओ, गोपियों को कहना कि मैं दर्द में हूँ, सिर दर्द हो रहा है और ठीक इसी तरीके से होगा।
और कोई उपाय नहीं है। फिर बिना देरी किए वृंदावन पहुँचे नारद जी। वहाँ राधा जी बाकी गोपियों जी के साथ विरह में थी, उदास थी। जब नारद जी आए, नारद जी से पूछा, कैसे है प्रभु जी? उनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा, पीड़ा में है, सिर दर्द हो रहा है, बहुत अत्यधिक है जो पीड़ा हो रही है, और उसका उपाय यह है कि जो कोई उनसे विशेष प्रेम करता है अपने चरणों की धूली दे दे। बिना देरी के वह कपड़ा बिछाया। गोपियों ने, राधा जी ने सब नृत्य करने लगी और जो धूल मिट्टी उड़कर उस कपड़े में आ गई इकट्ठी करके दे दी। जाइए, जाकर के कपड़ा बांध दीजिए। और बिना देरी के नारद जी फिर वहाँ से निकले और पहुँच गए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी थे। जाकर के वो कपड़ा जो उनके सिर पर बांधा गया और कुछ ही क्षणों में उनका सर दर्द ठीक हो गया। भगवान जी ने उस दिन सबको बताया कि क्यों वह गोपियों से अत्यधिक प्रेम रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह निश्चल भाव रखती है, निश्चल प्रेम करती है, कोई छल कपट नहीं है। वो यह भी नहीं सोचती कि कोई मुझसे प्रेम करता हो और अपनी भक्ति करती है। सरलता है उनकी भक्ति में, इसलिए मेरा उन पर विशेष स्नेह है। उन्होंने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि उन्हें नरक मिल जाएगा। उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि प्रभु जो है पीड़ा में, उनकी पीड़ा ठीक हो जाए। एक छोटी सी कथा जन्माष्टमी पर यह सीख देती है कि जीवन में भक्ति करनी है तो सरलता के साथ कीजिए। संपूर्ण विश्वास उन पर रखिए जो आपको चाहते हैं। जीवन में आपको अवश्य मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।